नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में दोस्तों बात करेंगे बाजार की ओपनिंग कहाँ होगी कल। कल है बजट अनाउंसमेंट का दिन, तो कल बाजार रहेगी वोलाटाइल। ये मैंने आपसे क्यों कहा, देखेंगे हिस्ट्री में जा कर के कि 1 फरवरी को बाजार कैसे ट्रेड करती है। आज की क्लोजिंग को अगर डिस्कस करें तो पॉजिटिव क्लोजिंग है, लेकिन अच्छी क्लोजिंग नहीं है। 750 के ऊपर की क्लोजिंग जब तक ना हो तब तक आप क्लोजिंग को अच्छा नहीं मानिएगा, ठीक है। अगर आप लेवल्स की बात करोगे तो देखने में तो लग रहा है कि लेवल हमारी मदद कर रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज लेवल पे जो भी आपने ट्रेड लिया है वो तकलीफ़ देने वाले रहे हैं। मैं आपको समझा देता हूँ और ऐसी गलतियों से आपको खुद भी बचना चाहिए। जैसे कि लेवल पे अगर आप ट्रेड लेते तो यहाँ पर सेल साइड का ट्रेड ले लेते, जो कि आपको स्टॉप लॉस दे देता, ठीक है। अब यहाँ पर सेल साइड का ट्रेड तो नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर बाई साइड का ट्रेड मिल जाता। थोड़ा सा ऊपर गया था, जो लोग छोटा टारगेट लगाते हैं उनको तो टारगेट दे देता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो लोग बड़े टारगेट के लिए जाते हैं, जो लोग यहाँ के टारगेट के लिए जाते हैं, उन्हें स्टॉप लॉस दे देता। उसके बाद आपको बता रहे हैं यहाँ वाला जो ट्रेड था वो लेने में कई सारे लोग संकोच करे होंगे, क्योंकि लेवल के पास नहीं मिल रहा था ट्रेड, ठीक है। और ये वाला ट्रेड जाकर के टारगेट हिट किया है। फिर यहाँ पर सेल साइड का ट्रेड मिला जो कि आपको टारगेट नहीं दिया, और ऐसे ही सारा दिन चलता रहा। एक ट्रेड था जो परफेक्टली आप ले सकते थे, यहाँ वाला, लेकिन स्टार्टिंग में मैं आपको ट्रेड लेने के लिए मना करता हूँ। तो एक टिपिकल बैड डे था, बुरा दिन था आज ट्रेडिंग के लिहाज से। अगर आप लेवल्स को देखोगे, देखने में, दूर से देखने में चीज़ें अच्छी लग रही हैं, लेकिन रियलिटी जो है वो अच्छी नहीं थी। आज मार्केट में वोलाटाइल बाजार थी, इसीलिए स्टॉक्स में पॉली कैप में बहुत बढ़िया रिटर्न मिला। और छोटे टाइम फ्रेम में जब आप जा कर के देखोगे, आपको पूरी अपॉर्चुनिटी दी थी इसने एंट्री लेने की, ठीक है। ऊपर खुलता है, रिट्रेसमेंट देता है, उस लेवल को तोड़ता है जहां पर आपको ट्रेड लेना चाहिए, उसी लेवल को एक सपोर्ट मान लेता है, और फिर अंत में, दिन के अंत में एक बढ़िया वाली बाइंग आपको देखने को मिलती है। एक इकलौती कैंडल 25 रुपये की बनी, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1% के आसपास का रिटर्न था। कल के लिए इंट्राडे स्टॉक्स डिस्कस करें उससे पहले एक दो कमेंट्स देख लेते हैं, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा डिस्कस करेंगे। कल का कमेंट है, एक न्यूज़ चैनल हवा में लटक के बजट पे डिस्कशन कर रहा है, नेक्स्ट वीडियो में इनके बारे में कुछ शब्द आपसे सुनना चाहेंगे। शोभित जी हमको कॉमेडियन समझ रखे हैं या कुछ वो क्या कहते हैं, ट्रोल करने वाले। देखो, न्यूज़ चैनल वालों को आप पैसा दे दो ना, वो बंदर का मेकअप करके आकर के न्यूज़ आपको दे सकते हैं। बिलीव मी, ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। वो सेंटा क्लॉज बन सकते हैं, वो कुछ भी बन सकते हैं। सेंटा क्लॉज का नाम जानबूझ करके लिया है, आप उसकी जगह कुछ भी रख सकते हो। वो मदारी बन सकते हैं, वो खिलाड़ी बन सकते हैं। आते हैं ना क्रिकेट का बैट पे, हाँ, ले करके पकड़ना नहीं आता, पकड़ने की बुद्धि नहीं है, ठीक है, लेकिन आ जाते हैं बैट ले करके, और ठीक है तो उड़ने दो उनको हवा में। बजट से उम्मीदें क्या हैं, इस पे कई सारे लोगों ने पूछा है, बताएंगे उस पर। उसके बाद बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बना है तेज भैया, धन्यवाद। आपको दिल मिलना चाहिए, बेईमानी से ही पैसा बनता है, ऐसा नहीं है यार। ओम प्रकाश भैया, जो पैसा बेईमानी से बनता है, नाम शेयर कर रहे हो इसीलिए ऐसा बोल रहे हो क्या? खैर, मजाक मैं कर रहा था। देखो, जो पैसा बेईमानी से बनता है वो उसी तरीके से नीचे आ जाता है। किसी के ऊपर मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ इस वक्त। अगर मार्केट का पोस्टर बाय बॉय ही आउट हो जाएगा तो मार्केट का क्या होगा, सोचिए। हाँ, ये तो बात है, ये चीज़ सोची नहीं जा रही है। लेकिन एफपीओ जो सब्सक्राइब हो गया, फेल नहीं हुआ, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है अदानी ग्रुप के लिए। क्लीन साइंस में आपका व्यू चाहिए, अच्छा स्टॉक है, मेरे पोर्टफोलियो का भी हिस्सा है। हाँ, अभी डाउन था, आज तो थोड़ा ऊपर भी आया है, लेकिन उसको लॉन्ग रन के लिए रखना चाहिए। हितेश भैया बोल रहे हैं कि मैंने खुद भी होल्ड किया है। ये हो गए कुछ सुंदर सुंदर कमेंट्स, लेकिन जो चीज़ सबसे ज़रूरी है आज डिस्कस करना बजट से पहले, वो है जीएसटी कलेक्शन। एक मिनट दिखाता हूँ। गवर्नमेंट ने 1.56 लाख करोड़ रुपीस जीएसटी के रूप में कलेक्ट किया है जनवरी महीने में, जो कि सेकंड हाईएस्ट मॉप अप एवर है। बहुत अच्छी बात है। 1.4 लाख करोड़ के ऊपर का जो टैक्स कलेक्शन है वो लगातार हो रहा है। आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हो, मैंने मिटा दिया, 11 महीनों से। हमारे लिए अच्छी बात है बजट से पहले। अब बजट पे थोड़ा डिस्कशन ले लेते हैं, ठीक है। ये हो गई 31 जनवरी की ट्रेडिंग। हम 1 फरवरी को चलते हैं। कब? 2022 में 1 फरवरी को क्या हुआ था, ठीक है। यहाँ पर आते हैं। ये 1 फरवरी को अपनी बाज़ार लगभग 237 पॉइंट ऊपर गई थी, 1 फरवरी
2022 को। चलो 2021 में चलते हैं। हिस्ट्री देख लेनी चाहिए क्योंकि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश हमको नहीं करनी चाहिए। होता क्या है मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर आप 1 फरवरी को देखोगे बाज़ार 4.5% ऊपर थी, 650 पॉइंट। इसीलिए एसजीएक्स निफ्टी हाँ ठीक है, तैयारी करके बैठी हुई है। हाँ 2000 ठीक है, 2-3 साल देख लिए, ठीक है ना कि और पीछे चले। चलिए 2020 में अच्छा बंद थी बाज़ार 3 फरवरी, ठीक है बढ़िया है। यहाँ पर गैप डाउन की थी, ठीक 3 फरवरी को बाज़ार गैप डाउन की थी क्योंकि बजट उसको पसंद नहीं आया होगा जो 1 तारीख को अनाउंस हुआ था, छुट्टी थी ना जी। और उसके बाद वहाँ से बाइंग आई थी, लेकिन ऊपर जाने पे बाज़ार को रेजिस्टेंस प्राप्त हुआ था और बाज़ार वहाँ से फिसल गई थी। और यहाँ पर क्यों फिसली थी वो कहानी, वो स्टोरी आप जानते ही हो, ठीक है। तो ये हो गई हिस्ट्री। अब बात करते हैं बजट से मुझे क्या उम्मीदें हैं, कौन से स्टॉक्स बजट के लिए खरीदने चाहिए। तो देखो यार, जब चुनाव नज़दीक आता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तो सरकार का जो फोकस होता है, लेट्स से कि 100% लोग हैं, ये टॉप 10% हैं, ये मान लो 90% हैं, तो सरकार का मेन फोकस इन पे होता है, ठीक है। इन पे अगर फोकस होता भी है सरकार का तो अल्टरनेट वे में होता है। कैसे? इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार फोकस करेगी, कहेगी इनका भी फ़ायदा है, लेकिन सरकार फोकस में इनको रखती है क्योंकि इनको जब जॉब मिलेगी, इनको जब घर मिलेगा, इनको जब सस्ती चीज़ें अवेलेबल होंगी तो वो सरकार के बजट को अच्छा मानेंगे और वोट सरकार के पक्ष में देंगे, ठीक है। तो जो आखिरी 2 बजट पेश किए जाते हैं वो इस सेगमेंट को प्राइम फोकस में रख करके पेश किए जाते हैं, जो मेरा एनालिसिस है। कहने वाले सब आपसे कहेंगे कि ये स्टॉक खरीदो, वो स्टॉक खरीदो, सरकार का इस पे फोकस है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि अगर इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को आपको पकड़ना है तो आप किसी एक स्टॉक से उसको टैकल नहीं कर पाओगे। पूरा इंडेक्स खरीद लो निफ्टी 50, अब आप कहोगे कि बहुत कम भागेगा। तो ऐसे स्टॉक्स पकड़ो जो स्मॉल कैप इंडेक्स के पार्ट हों और वहाँ पर अगर थोड़ी सी भी तेज़ी बनती है तो बड़ा मोमेंटम आ जाता है। मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि लेट्स से कि किसी को बोलना है मुझे 50 करोड़ रुपए एक्स स्टॉक में डालने हैं, उसका मार्केट कैप 5 लाख करोड़ है और किसी का मार्केट कैप 50,000 करोड़ है, ये ज़्यादा भाग जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी कम है, इसका मार्केट कैप कम है। मैं इस सेंस में बात कर रहा हूँ, ठीक। तो आपको किन स्टॉक्स पे फोकस करना है? सारे क्वालिटी स्टॉक्स पे। अगर बजट अच्छा आया तो कुछ एक सेक्टर के लिए सरकार अच्छी चीज़ें बोल देती है, अब उस पे हम सब तुक्का नहीं लगा सकते कि ये हो गया वो हो गया। मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ तुक्का लगाने वाले बहुत सारे लोग हैं, जो तुक्का लगाएंगे सही हो गए तो उछलेंगे, गलत हो गए कहेंगे अरे यार बजट हम थोड़ी जान सकते हैं। तो आपसे भी मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप बजट से पहले से कोई एक्सपेक्टेशन ले करके मत जाओ, क्योंकि सरकार एक्सपेक्टेशन पे फोकस नहीं करती है, रियलिटी पे फोकस करती है। अभी जीएसटी का डेटा फेवरेबल आया है तो उम्मीद यही है कि सरकार एक अग्रेसिव बजट जो कि ग्रोथ ओरिएंटेड हो, जो कि पिछले कुछ सालों से कर रही है सरकार, उसी पे फोकस करेगी। और अगर ऐसा करती है तो ये चीज़ स्टॉक मार्केट के लिए अच्छी होती है। आई होप आप समझ गए जो मैं आपको एनालिसिस देना चाहता था बजट से पहले। इंट्राडे स्टॉक में एल एन टी क्यों लेना है? अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात मैंने बीच में वीडियो के की है और इसीलिए एल लेना है। अगर बाज़ार चलेगी तो ये स्टॉक ज़रूर चलेगा। बस एक चीज़ ध्यान रखना कि इस स्टॉक के लिए कोई बुरी न्यूज़ नहीं आए। महिंद्रा एंड महिंद्रा ये रहेगा आपके लिए इंट्राडे स्टॉक, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़ा है। इंडिगो रहेगा तीसरा और बढ़िया वाला इंट्राडे स्टॉक। आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड 250 पे सपोर्ट लेकर के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। वैट फेवर में नहीं है, लेकिन कुछ एक लेवल्स को तोड़े तो आप यहाँ पर स्विंग ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स आपको बताया, उससे पहले आपसे एक चीज़ ज़रूर कहना चाहेंगे, जैसे सरकार का बजट होता है ना, ऐसे आप भी अपने लाइफ में अपने फाइनेंस का, अपने वर्क लाइफ बैलेंस का बजट ज़रूर बनाया करो। वर्क लाइफ बैलेंस का बजट क्या होता है वो कभी और समझाऊंगा, और जिनको लगभग समझ में आ गया है वो अच्छे लोग हैं और उन्हें इस पे और फोकस करना चाहिए, ठीक है। बजट फाइनेंसेस का ज़रूर होना चाहिए, वो आपको एक अलग लेवल की ही क्लैरिटी देता है। अभी मैं आपके लिए लेवल्स लिख रहा हूँ, आप उन पे फोकस कीजिएगा कल जब बाजार ट्रेड करेगी। एक सेकंड में आपको लेवल्स बताऊँ उससे पहले एसजेएक्स निफ्टी देखेंगे। बढ़िया यार, 80-85 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रही है। बस यार कल 18,000 भी तोड़ो और धूम धड़ाका करो। ओपनिंग 17,750 के ऊपर होने के संकेत हैं। देखो ध्यान रखना 17,742,
हेलो पेन 17 742, दिस विल बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल, ध्यान रखना इस पे, ठीक है। 742 के ऊपर 808, 17 885, ठीक है। ये 3 लेवल्स रहेंगे रेजिस्टेंस के रूप में, 17 710, 17 655, 17 591, 91, ठीक है। ये रहेंगे सपोर्ट लेवल्स, ठीक। अभी बैंक निफ्टी के लेवल्स लिख दे रहे हैं, फिर आपसे विदा लेते हैं। ये आपके लिए बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं। थोड़ा यहाँ पर गैप ज़्यादा है, तो उम्मीद यही है कि ये जो इंडेक्स है वो वोलाटाइल रहेगा। 40,716, 40,960, 41,220 रेजिस्टेंस, सपोर्ट 40,700, 40,510 और 40,270। एक चीज़ मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा, मैंने बीच में मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स की बात की है। आपको बजट पे अगर सच में एक पोर्टफोलियो बनाना हो तो छोटे इंडेक्स का ही बनाना, उसके कई कारण हैं, कभी और बताऊंगा। अभी आपके लिए हिंट है, अगर आपको अच्छे स्टॉक्स नहीं मिलते हैं तो एक वीडियो थी बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्टॉक से रिलेटेड, वो आप देख लोगे, आपकी पूरी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। अभी आपसे विदा लेने का समय है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। आप यहाँ तक आए वीडियो देखिए, उसके मुझे बहुत खुशी मिली, और आप इतनी रात में आकर के देखे, इससे मुझे डबल खुशी मिली। मैं आपसे पूरी माफ़ी मांगता हूँ कि वीडियो लेट हो जाती है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं वीडियो जल्द से जल्द आए, और कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट भी करी थी कमेंट के माध्यम से कि वीडियो जल्दी आया करे, तो ठीक है यार, अभी माफ़ करते चलो, सबकी भरपाई एक साथ करेंगे। आपका आभार। पसंद आए तो लाइक कर देना। नमस्कार।